हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे नेसेसिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट और एसोसिएशन के बीच में क्या अंतर है, स्टेट और नेशन के बीच क्या अंतर है, स्टेट और सोसाइटी के बीच क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेसेसिटी ऑफ द स्टेट यानी कि जो स्टेट बनाया गया है उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या वजह रही जिसके वजह से स्टेट को बनाना पड़ा। तो पहला है ह्यूमन नेचर, यानी कि इंसान का जो प्रकृति है। अरिस्टोटल हैड सेड मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। अरिस्टोटल ने कहा था जो इंसान है वो एक राजनीतिक प्राणी है। राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल एनिमल है इंसान। ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ओनली विद इन ए स्टेट। इंसान अपनी जो इम्पोर्टेंस है, खुद की जो वैल्यू है, वो सिर्फ एक स्टेट के अंदर रहकर ही समझ सकता है। यानी कि एक इंसान का जो भी उसका इम्पोर्टेंस है, दूसरों के प्रति हो या खुद के हो, वो सिर्फ एक स्टेट के अंदर रहकर ही वो समझ सकता है। इस वजह से इंसान को स्टेट बनाना पड़ा। ये जो हेगल थे, हेगल सेड दैट स्टेट इज़ द क्रिएशन ऑफ गॉड। हेगल ने कहा था जो स्टेट है वो भगवान ने बनाया है, ना कि इंसानों ने। तो ह्यूमन नेचर के बारे में हमने समझा। दूसरा देखते हैं सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा जो है। लाइक अदर एनिमल्स, ह्यूमन ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स सेफ्टी। दूसरे एनिमल्स की तरह, दूसरे प्राणियों की तरह इंसान भी खुद की जो सेफ्टी है उसकी महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है। बिफोर स्टेट वाज मेड नो वन वाज सेफ देयर। स्टेट जब बनाया गया उससे पहले, स्टेट की बनने से पहले कोई भी सेफ नहीं था, यानी कि सुरक्षित पूरी तरह से कोई भी नहीं था। बिकॉज देयर वाज नॉट ए सुप्रीम पावर टू कंट्रोल देम। क्योंकि हर किसी को कंट्रोल करने की, हर किसी को कंट्रोल करने की पावर, जो सुप्रीम पावर है, किसी एक के हाथों में नहीं था, या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन के हाथों में भी नहीं था। सो वीक पीपल ट्राइड टू मेक स्टेट विथ सुप्रीम पावर। तो जो जो निर्बल लोग थे, यानी कि जिनके पास पावर कम थी, यानी कि जो जिनके पास स्ट्रेंथ बहुत कम थी, उन लोगों ने क्या किया, एक स्टेट बनाया जिसको सुप्रीम पावर दिया। यानी कि वो स्टेट जो है उनके ऊपर रूल करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ हमने समझा कि हर किसी को अपनी सिक्योरिटी की, अपनी जो सुरक्षा की वैल्यू है, हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, इंसान भी चाहता है। तो जो जिनके पास जो स्ट्रेंथ नहीं था, उन्होंने कोशिश किया कि ऐसा एक बॉडी बनाए जो हमें सुरक्षा दे। तो इस वजह से इंसानों ने स्टेट को बनाया। तीसरा पॉइंट, सोशल कम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्लिक्ट। विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मोर सोशल कन्फ्लिक्ट वे डेवलप्ड। सोसाइटी जितना डेवलप करता गया उतना ही कन्फ्लिक्ट डेवलप होता गया। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा है, सोसाइटी के बाद स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होती गई। जब सोसाइटी डेवलप होती गई, सोसाइटी में जो पॉपुलेशन था वो भी बढ़ता गया। तो लोग जैसे बढ़ते गए, लोगों की संख्या जैसे बढ़ती गई, तो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट यानी कि दुविधाएं, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ते गए। सो देयर वाज नीड ऑफ ए इंस्टीट्यूशन विथ सुप्रीम पावर टू कंट्रोल द कन्फ्लिक्ट। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूशन की, ऐसे एक बॉडी की ज़रूरत पड़ी जिसके पास सुप्रीम पावर हो। सबसे पावरफुल कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सारे कन्फ्लिक्ट को दूर करे, सारे कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करे। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या बनाया, स्टेट बनाया। हैंस द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इमर्ज्ड। तो कंसेप्ट ऑफ स्टेट यानी कि जो स्टेट का कंसेप्ट है वो इमर्ज हुआ, यानी कि स्टेट जो बनाया गया। चौथा है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ये क्या है,
ह्यूमन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स कांट डेवलप। इंसान जो है दूसरों की मदद के बिना पूरी तरह से अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है। हर किसी के पास हर चीज़ की रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम हमारे पास सब कुछ हो तो हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा कभी ना कभी एक सिचुएशन आता है जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही इंसान, एक इकलौता इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है ज़िंदगी में अदर की मदद, यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद के बिना पूरी तरह से एक इंसान डेवलप नहीं कर सकता है। ह्यूमन इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इंसान जो है पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल है। एज ए सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी के रूप में ह्यूमन नीड अदर्स हेल्प। इंसान दूसरों की मदद की ज़रूरत करता है, यानी कि दूसरों से मदद ज़रूर लेता है फॉर इट्स ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। अपनी पूरी तरह से डेवलपमेंट के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए दूसरों की मदद लेता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल अंडर द सर्विलेंस ऑफ स्टेट। ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास स्टेट होगा, जब स्टेट की निगरानी होगी तब ये सब हो पाएगा। इस वजह से इंसानों ने जो स्टेट का कंसेप्ट है उसे डेवलप किया। ये जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़ी, ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि स्टेट और सोसाइटी में क्या क्या ऐसे अंतर है, क्या क्या डिस्टिंक्शन है। तो देखते हैं पहला पॉइंट। द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी इज ओल्डर देन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, बट द स्टेट इज ए न्यू कंसेप्ट एज कंपेयर टू सोसाइटी। अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहे तो सोसाइटी है वो एक पुरानी कंसेप्ट है स्टेट के कंपेयर में। हमने पहले भी पढ़ा है सोसाइटी जो है स्टेट से पहले आया था, वही लिखा गया है सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो पहले आया था और स्टेट का कंसेप्ट बाद में आया था। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सोसाइटी जो है वो ओल्डर है और जो हमारा स्टेट है वो न्यू कंसेप्ट है। सोसाइटी डजेंट हैव ए गवर्नमेंट। सोसाइटी के पास, ये जो समाज है, समाज के पास कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, बट द स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। पर जो स्टेट है इसके पास खुद की गवर्नमेंट है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस सोसाइटी के पास तो कोई गवर्नमेंट नहीं होता है। सोसाइटी क्या करता है, अपने खुद के जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर चलती है, और जो स्टेट है उसके पास तो खुद की गवर्नमेंट है रूल करने के लिए। तीसरा पॉइंट है सोसाइटी डजेंट हैव सोवरेंटी बट द स्टेट हैज़ सोवरेंटी। सोसाइटी के पास कोई सार्वभौमत्व तो नहीं है, पर जो स्टेट है उसके पास सोवरेंटी है। हमने स्टेट के एलिमेंट्स के बारे में जब पढ़ा था ये डिटेल्स में बताया था सोवरेंटी के बारे में। सोसाइटी इज गवर्नड बाय सोशल कस्टम, बिलीव्स एंड कल्चर। जो समाज है, समाज कैसे चलता है, जो सामाजिक प्रथा है, जो विश्वास है, जो कल्चर है, उसके बेसिस पर सोसाइटी चलता है। बट द स्टेट इज गवर्नड बाय लॉज। पर जो स्टेट है वो आइन के हिसाब से चलता है, लॉज के हिसाब से चलता है। सोसाइटी इज ए कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी एक कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब है सोसाइटी जो है एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी को लेकर सोसाइटी बनाया जाता है। वेयर एज द स्टेट इज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पर जो स्टेट है ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस थे हमने पढ़ा है, 5 पॉइंट्स हमने देखा। अब चलिए देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि कोई भी एक संघ हो या संस्था हो उसके बारे में बात कर रहा है। स्टेट इज परमानेंट एसोसिएशन बट अदर एसोसिएशन आर टेम्पररी। ये जो स्टेट है ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, माफ़ कीजिए ये भी एक एसोसिएशन है। यहाँ स्टेट भी एक एसोसिएशन है, अदर एसोसिएशंस भी, यानी कि और भी कई सारे एसोसिएशन है जो स्टेट नहीं है, स्टेट के अंदर आते हैं। स्टेट इज परमानेंट एसोसिएशन। स्टेट जो है वो खुद एक परमानेंट एसोसिएशन है, बट अदर एसोसिएशंस आर टेम्पररी। पर जो अदर एसोसिएशंस है वो टेम्पररी चीज़ें हैं। हम अगर स्टेट और कोई भी अदर एक
एसोसिएशन को लेकर कंपेयर करें तो मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट इज कंपलसरी। किसी भी स्टेट में अगर हम रहते हैं तो हम उसकी सदस्य बनते हैं, ये कंपलसरी बात है। यहाँ कोई ऑप्शनल चॉइस हमें नहीं मिलता कि मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में रहता हूँ, पर इंडिया का मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी और देश का मेंबर हूँ। ये हो सकता है, पर अगर हम पैदा ही हुए हैं इंडिया में, हमारे आधार कार्ड है, अगर हमारे पास सारे चीज़ें हैं वो जो एक इंडियन के पास होता है, तो हम इंडिया का मेंबर है। बट मेंबरशिप ऑफ एनी एसोसिएशन इज ऑप्शनल। पर किसी और एक एसोसिएशन में अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे मर्जी है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। मान लो एक क्रिकेट एसोसिएशन है। अगर कोई इंसान है, जैसे कि मान लो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो मैं किसी क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर कैसे बनूँ और क्यों बनना चाहूँ? तो यही कहना चाहता है कि एक स्टेट का मेंबरशिप कंपलसरी है, पर कोई और एसोसिएशन का मेंबरशिप ऑप्शनल है। हम चाहे तो उसमें रह सकते हैं मेंबर की तरह, या फिर ना चाहे तो नहीं रह सकते। स्टेट हैज सोवरेनिटी बट एन एसोसिएशन डजंट हैव सोवरेनिटी। एक स्टेट के पास जो है सोवरेनिटी है, यानी कि सार्वभौमत्व है, पर एक एसोसिएशन के पास सोवरेनिटी नहीं है। एट ए टाइम वन पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ ए सिंगल स्टेट। एक ही समय पर एक इंसान सिर्फ एक ही कंट्री का मेंबर हो सकता है, पर बट ही कैन बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन एसोसिएशन एट ए टाइम। पर एक ही समय पर एक इंसान कई सारे एसोसिएशन की मेंबर हो सकता है। जैसे कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया का ही मेंबरशिप रखता हूँ, इंडिया का मेंबरशिप मेरे लिए कंपलसरी है। मैं कनाडा का मेंबरशिप नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं कनाडा का मेंबर नहीं हूँ, पर मैं चाहूँ तो एक क्रिकेट एसोसिएशन, एक फुटबॉल एसोसिएशन या फिर कोई अदर एजुकेशनल एसोसिएशन के साथ भी जुड़ा रह सकता हूँ। एक ही समय पर तीनों एसोसिएशन की मेंबर हो सकता हूँ, पर मैं एक टाइम पर सिर्फ एक ही देश का मेंबर हो सकता हूँ। State occupies a definite territory whereas an association has no definite territory. एक स्टेट के पास अपनी खुद की एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, बाउंड्री है, पर एक एसोसिएशन के पास वो चीज़ नहीं है। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन। कोई भी एक स्टेट और नेशन जो है, नेशन यानी कि जाति, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है देखते हैं। द टर्म स्टेट केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस। ये जो स्टेट है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड है पॉलिस। वेयर एज नेशन केम फ्रॉम द लाटिन वर्ड नेशियो। ये जो नेशन है ये एक लाटिन वर्ड से आया है, जो लाटिन वर्ड है नेशियो। स्टेट ऑक्युपाइज ए डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट के पास अपनी खुद की एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, बट द नेशन हैज़ नो फिक्स्ड टेरिटरी। पर एक नेशन के पास कोई भी फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है। स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। स्टेट के पास अपनी खुद की सरकार है, बट द नेशन हैज़ नो गवर्नमेंट। पर एक जाति के पास, एक नेशन के पास कोई भी गवर्नमेंट नहीं होता है। स्टेट हैज़ सोवरेनिटी। स्टेट की सोवरेनिटी होती है, बट द नेशन हैज़ नो सोवरेनिटी। पर नेशन के पास कोई भी सार्वभौमत्व नहीं होता है। स्टेट इज टेम्पररी बट द नेशन इज परमानेंट। स्टेट और नेशन को दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में स्टेट टेम्पररी है पर नेशन परमानेंट है। स्टेट कभी भी टूट सकता है पर नेशन कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि नेशन एक सोच को दर्शाता है। अगर हम कहेंगे हम किसी भी कैटेगरी से हो, अगर हम 200, 300, 500 या 1000 लोग हैं, हम बोलते हैं हम एक नेशन की इंसान है। अगर हमारी सोच आगे ऐसे चलती रही तो हमारी सोच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी सोच को हम बदल सकते हैं पर पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते। 1000 लोगों की सोच एक ही साथ कन्वर्ट करना या पूरी तरह से बदल देना, आगामी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से बदल देना, ये हमारे पास पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर पूरी तरह से पॉसिबल भी नहीं है। तो नेशन तो परमानेंट है, पर नेशन के साथ अगर स्टेट को कंपेयर किया जाए तब स्टेट टेम्पररी है। मान लो कोई एक स्टेट है, जैसे भी कोई भी एक स्टेट ले लो, पाकिस्तान ले लो। अगर कभी भी कोई एक बड़ा सा वार होता है,
अगर पाकिस्तान को पूरी तरह से वर्ल्ड मैप से मिटा दिया जाए, पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, या फिर पाकिस्तान की जगह कोई और भी छोटा सा देश हो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, तो वो स्टेट उसी तरह से टूट जाएगा। इस वजह से स्टेट जो है वो टेम्पररी है, नेशन जो है परमानेंट है। तो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस जो दूसरा चैप्टर था स्टेट, वो आज ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें रह गया हो जो आपकी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर किसी और भी सब्जेक्ट में आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।